मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बताएंगे व्यंजन संधि के बारे में। ठीक है, व्यंजन संधि। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने स्वर संधि का पूरा पार्ट देख चुके थे। ठीक है, हम देखेंगे व्यंजन संधि। ठीक है, तो इसका व्यंजन संधि का पहला नियम है कि यदि म वर्ण के बाद कोई व्यंजन वर्ण आ जाए, कौन से वर्ण के बाद? तो म वर्ण के बाद कोई व्यंजन वर्ण आ जाए, ठीक है, तो म का अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है? तो अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, यदि म वर्ण के बाद कोई व्यंजन वर्ण आ जाए, ठीक है, म वर्ण के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आ जाए तो म वर्ण का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, कहा गया है कि यदि म वर्ण के बाद कोई व्यंजन वर्ण आ जाए, कोई व्यंजन वर्ण आ जाए, ठीक है, कोई व्यंजन वर्ण आ जाए, ठीक है, तो यह जो म हलंत है ना, इसका क्या हो जाता है? तो अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लिखते हैं सम जोर गम। क्या लिखते हैं? तो सम जोर गम। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा? ठीक है, तो देखिए सम जोर गम, इससे क्या बनेगा? तो देखिए यहाँ पे यह आपका म हलंत है ना, म हलंत, और इसके बाद यह एक व्यंजन वर्ण है क्या? तो ग। तो यहाँ पे म हलंत का क्या हो जाएगा? तो अनुस्वार हो जाएगा, क्योंकि नियम ही कहता है कि यदि म वर्ण के बाद, कौन से वर्ण के बाद? तो म वर्ण के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो म हलंत का क्या हो जाएगा? तो अनुस्वार हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखे सम जोर गम, तो यहाँ पे लिखेंगे स। ठीक है, और यह जो म हलंत है ना, इसका क्या हो जाएगा? तो अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार हो गया ना, अब क्या लिखेंगे? तो गम। क्या लिखेंगे? तो गम, संगम। क्या हो गया? तो संगम। ठीक है, इस पे एक गीत याद आ गया। ठीक है, सुनिएगा। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? ठीक है, तो सम जोड़ गम से क्या बनेगा? तो संगम बन जाएगा। ठीक है, तो पहला नियम है कि यदि म वर्ण के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो म वर्ण का क्या हो जाता है? तो अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आपका अगला है नियम दूसरा कि यदि क च ट त प वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण आए या यरलव आए, ठीक है, या कोई स्वर वर्ण आए तो क च ट त प, ठीक है, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। ठीक है, और इसको बढ़िया से समझते हैं। इसमें कहा गया है कि यदि क, ठीक है, उसके बाद क्या? तो च, ठीक है, इसमें कहा गया है कि यदि क, उसके बाद क्या? तो च, उसके बाद ट, उसके बाद त, उसके बाद क्या? तो प। वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीया, किसी भी वर्ग का कैमा? तो तृतीया, किसी वर्ग का तृतीया या क्या? तो चतुर्थ। ठीक है, चतुर्थ या कौन सा वर्ण? तो य, र, ल, उसके बाद क्या? तो व। ठीक है, या कोई स्वर वर्ण या क्या? तो स्वर वर्ण, ये सब आ जाए तो ये सब जो है ना वर्ण, ये सब जो है क च ट त प जो है, यह अपने ही वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है? तो यह हो जाता है अपने वर्ण का तीसरा वर्ण। कौन सा वर्ण? तो तीसरा वर्ण हो जाता है। कौन सा वर्ण? तो तीसरा। जैसे कि बोलेंगे, बताइए क का तीसरा क्या होगा? तो ग होगा। ठीक है, क ख ग। च का च छ ज, च का क्या हो जाएगा? तो ज हो जाएगा। ट का क्या हो जाएगा? ट ठ ड, इसका हो जाएगा ड। इसका क्या हो जाएगा? त थ द। ठीक है, इसका दो, इसका क्या? तो प फ प फ ब, क्या हो जाएगा? तो ब। यानी कि कहा गया है कि यदि क च ट त प वर्ण के बाद तृतीय वर्ण आए, ठीक है, किसी वर्ग का तृतीय वर्ण आए, ठीक है, वर्ण आए या यरलव आए, ठीक है,
या कोई स्वर वर्ण आए तो क च ट त प जो है ना अपने ही वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? तो तृतीय वर्ण हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं लिखा हुआ है दिक जोर गज। क्या लिखा हुआ है? तो दिक जोर गज। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे दिक है, क है ना, तो यहाँ पे क है, उसके बाद गो है, यानी कि गौ जो है यह जो है वर्ण का क वर्ग का तीसरा भाग है ना, तीसरा। तो देखिए किसी वर्ग का तीसरा, यहाँ पे क आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं दिक, लिखते हैं दिक। ठीक है, तो क हलंत हो गया। उसके बाद क्या लिखे? तो गज। ठीक है, तो यदि क के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण, तो क ख ग, ये क वर्ग का कौन सा वर्ण है? तो तृतीय वर्ण है ना। तो यह तृतीय वर्ण आ जाए या यरलव आ जाए या कोई स्वरवर्ण आ जाए तो यहाँ पर जो है कहा गया कि क च ट त प जो है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। तो यह जो क है ना, क, यह अपने ही वर्ग के कौन से वर्ण में बदलेंगे? तो तीसरा। तो क का तीसरा क्या हो जाएगा? क ख ग। चूंकि यहाँ पे क हलंत तो यहाँ पे भी क्या? तो ग हलंत। और ग हलंत कहने का मतलब क्या? तो आधा ग। तो यहाँ पर लिखेंगे दी। ठीक है, उसके बाद यह जाएगा यहाँ पे क्या? तो आधा ग। ठीक है, उसके बाद पूरा क्या? तो ग और ज, तो क्या हो जाएगा? दिग्गज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो दिग्गज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए लिखते हैं अच, अच जोर अंत। क्या? तो अच जोर अंत। तो यहाँ पर देखिए ये च है। ठीक है, तो च वर्ण के बाद है ना च, इसके बाद ठीक है कोई तीसरा वर्ण आ जाए, चौथा आ जाए, या यरलव आ जाए, या कोई स्वर वर्ण आ जाए, तो यह जो आपका अ है कौन सा वर्ण है? तो स्वर वर्ण है। कौन सा वर्ण है? तो स्वर वर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि यह जो च है, ठीक है, यह जो च है, ठीक है, इसका तीसरा हो जाता है। ठीक है, तो च का तीसरा क्या हो जाएगा? च छ ज हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ज हलंत। क्या लिखेंगे? तो ज हलंत, यानी कि आधा ज। क्या? तो आधा ज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अ, यहाँ पे क्या? तो ज आधा ज, उसके बाद क्या? तो न, और उसके बाद क्या? तो त। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? अजंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अजंत हो जाएगा। ठीक है, उसी के बाद देखिए दिक जोर अंबर। क्या है? तो दिक जोर अंबर। ठीक है, क्या है? अब है आपका दिक जोर अंबर। इसका क्या होगा? ठीक है, दिक जोर अंबर। ठीक है, दिक जोर अंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क है ना, तो क का तीसरा क्या? तो ग हलंत। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा आपका? यहाँ पे लिखेंगे दी, उसके बाद ग हलंत तो होगा, लेकिन जब अ आ जाएगा तो पूरा क्या बना देगा? तो पूरा ग बना देगा। तो दी ग, उसके बाद क्या बचा? तो म व और क्या हो जाएगा आपका? दिगंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो दिगंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते अगला नियम क्या कहता है सो देखिएगा। ठीक है, अब अगला नियम है कि यदि क च ट त प के बाद, क च ट त प के बाद न या म वर्ण आए तो क च ट त प अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। कौन से वर्ण में? तो पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। सुनिएगा, इसका बढ़िया से समझिए। ठीक है, कहा गया है कि यदि क, क्या? तो क, यदि क, उसके बाद क्या? तो अ, च, उसके बाद क्या? तो ट। ठीक है, उसके बाद क्या? तो त, उसके बाद क्या? तो प। ठीक है, इन सब वर्ण के बाद न, क्या? तो न या कौन वर्ण आए? तो म वर्ण आ जाए। यदि क च ट त प वर्ण के बाद न या म वर्ण आ जाए तो क च ट त प, यह जो वर्ण है ना क च ट त प, यह जो वर्ण है ना अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में, कौन से वर्ण में? तो पंचम वर्ण में क्या हो जाएंगे? तो बदल जाएंगे। पंचम वर्ण में क्या हो जाएंगे? तो बदल जाएंगे। तो बताइए क लिखा हुआ है, तो क का पास में क्या हो जाएगा? क ख ग घ अंग। तो क का पास में क्या हो जाएगा? तो अंग में यह बदलेगा। क जहाँ पे रहेगा वह कौन सी चीज में बदल जाएगा? तो अंग में बदल जाएगा। और च का पास में क्या हो जाएगा? तो यो हो जाएगा। ठीक है, और ट का पांचवा क्या हो जाएगा? टवर्गी न हो जाएगा। और यहाँ पे त का पांचवा क्या हो जाएगा? तवर्गी न। और प का पांचवा क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो
म, ठीक है। यानी कि क च ट त प वर्ण के बाद, ठीक है, न या म वर्ण आ जाए तो क च ट त प जो है अपने पांचवें वर्ण में, कौन से वर्ण में, तो अपने पांचवें वर्ण में क्या हो जाएंगे, तो बदल जाएंगे, ठीक है। अपने पांचवें वर्ण में क्या हो जाएंगे, तो बदल जाएंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जगत जोर नाथ, क्या लिखा हुआ है, तो जगत जोर नाथ, जिक्र नाथ भोलेनाथ अनाथ कैसे हुई। तो वह देखिएगा क्या लिखा हुआ है, तो जगत जोर नाथ, तो देखिए तो है ना, तो ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे तो है ना आपका, इसके बाद नो या मो आए, तो यहाँ पे तो मो नो है, क्या आया है, तो नो। तो यह जो तो है ना, यह जो तो है ना अपने ही वर्ग के पंचवर्ण में, तो का पांचवा क्या हो जाएगा, तो थ द ध न, ठीक है। तो का पांचवा क्या हो जाएगा, तो न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे तो का पांचवा क्या हो जाएगा, तो न हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जग, क्या लिखेंगे, तो जग, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जाएगा तो आधा न, उसके बाद पूरा ना, और क्या, तो तो क्या हो जाएगा, जगन्नाथ, क्या हो जाएगा, तो जगन्नाथ हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, उसी प्रकार से यहां पर नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका सट जोर मास, सट जोर मास, सट जोर मास, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यह टो हलंत है ना, ठीक है, तो टो रहे, ठीक है, उसके बाद नो या मो रहे, तो नो तो अब नहीं है, क्या है, तो मो है। तो जब यह मो है तो यह जो है आपका टो जो है अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ग में क्या हो जाएंगे, तो बदल जाएंगे। तो टो का पांचवा क्या, तो टवर्गी नो, ठीक है। तो इसका पांचवा क्या हो जाएगा आपका, टवर्गी नो, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो टवर्गी नो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, ये आधा क्या है, तो 9 हो जाएगा, उसके बाद पूरा मास हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, सन्मास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सन्मास हो जाएगा, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक। देखिए अब आपका अगला नियम है कि यदि तो वर्ण के बाद, कौन से वर्ण के बाद, तो वर्ण के बाद लो वर्ण आए, कौन सा वर्ण आए, तो लो वर्ण आए, ठीक है। यदि तो वर्ण के बाद, तो वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आए, तो लो वर्ण आए, कौन सा वर्ण, तो लो वर्ण आए, तो वर्ण लो हलंत में बदल जाता है। यह जो तो वर्ण है ना कहाँ बदलेंगे, तो लो हलंत में क्या हो जाएंगे, तो बदल जाएंगे, ठीक है। यह आपका नियम है कि यदि तो वर्ण के बाद लो वर्ण आए तो हलंत लो हलंत में क्या हो जाएंगे, तो बदल जाएंगे। इसे देखिए लिखा गया है उत्जोर लेख, क्या है, तो उत्जोर लेख। तो यहाँ पर देखिए कि तो हलंत है ना, है, इसके बाद क्या आया है, तो लो है, तो लो आया है ना, तो यह जो तो हलंत है ना कौन से वर्ण में बदलेंगे, तो लो हलंत में, यानी कि आधा लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, उ लिखेंगे, ये जो तो हलंत है किस में बदलेंगे, तो आधा लो में, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, उल, ठीक है। उसके बाद पूरा क्या है, तो लेख, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, उल्लेख, क्या हो जाएगा आपका, उल्लेख हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका क्या है, उत्जोर, उत्जोर लास, उत्जोर लास, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो हलंत आया है ना, उसके बाद क्या है, तो लो वर्ण है, तो यह जो तो है ना, यह जो तो है किस में बदलेगा, तो लो हलंत में बदलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लो हलंत लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, तो उ, उसके बाद यह लो हलंत यहाँ पे, तो क्या, आधा लो, पूरा क्या, तो ला, और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो सौ, तो क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब आपका अगला नियम है कि यदि हर्ष स्वर के बाद, ह्रस्व स्वर के बाद छ हो, क्या हो, तो छ हो। यदि हर्ष स्वर के बाद क्या हो, तो छ हो। यदि हर्ष स्वर के बाद क्या हो, तो छ हो, तो छ से पहले च हलंत जुड़ जाता है, ठीक है। कहा गया है कि यदि ह्रस्व, ह्रस्व क्या, तो ह्रस्व स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर, ठीक है, के बाद क्या हो, छ हो, क्या हो, तो छ हो, ठीक है। तो छ से पहले क्या जुड़ता है, तो च हलंत जुड़ जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, लिखते हैं परी, परी जोर छेद, क्या लिखे, तो
परिजोड़ छेद। तो यहाँ पर देखिए यह जो है आपका ह्रस्व है, ठीक है, यानी कि परी, इस ह्रस्व इकार आ गया ना, तो क्या है तो आपका ह्रस्व वर्ण है। उसके बाद छ आए तो छ है ना, तो क्या होगा कि छ से पहले, यह जो छ है ना, इससे पहले क्या जुड़ जाएगा तो च हलंत यानी कि आधा च, उसके बाद पूरा छः है तो छः लिखेंगे और दो है तो दो, क्या हो गया आपका परिच्छेद हो गया। उसी प्रकार से लिखेंगे वी जोड़ क्या तो छेद, तो क्या हो जाएगा बउआ, तो हो जाएगा आपका वी, और छ से पहले क्या जुटेगा तो आधा च, तो च, उसके बाद पूरा छः, उसके बाद क्या तो दो, तो क्या हो गया आपका विच्छेद हो गया, ठीक है। उसके बाद अनुजोड़ छेद से क्या हो जाएगा, अनुजोड़ छेद, इससे क्या हो जाएगा तो अनुजोड़ छेद से क्या हो जाएगा आपका अनुच्छेद हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा तो अनुच्छेद हो जाएगा, ठीक है। अनुजोड़ छेद से क्या हो जाएगा तो अनुच्छेद हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला नियम है कि यदि तो वर्ण के बाद, कौन सा वर्ण के बाद तो वर्ण के बाद, यदि तो वर्ण के बाद, तो वर्ण के बाद चो वर्ण आए तो का चो हलंत हो जाता है, ठीक है। कहा गया है कि यदि तो वर्ण के बाद, तो वर्ण के बाद क्या आए तो चो वर्ण आए तो वर्ण का यह जो तो वर्ण है ना, इसका क्या हो जाएगा तो च हलंत हो जाएगा, ठीक है। यह आपका नियम है। जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं उत जोड़ चारण, क्या लिखेंगे तो उत जोड़ चारण, तो यहाँ पर देखिए तो वर्ण है ना, है ना तो वर्ण, तो वर्ण के बाद, तो वर्ण के बाद क्या आया है तो च आया है, तो वर्ण के बाद क्या आया है तो च आया है, तो यह जो तो वर्ण है ना, इसका क्या हो जाएगा च हलंत, तो यह जो तो वर्ण इसका क्या हो जाएगा तो च हलंत हो जाएगा, यानी कि आधा च, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे उ लिखेंगे, ठीक है, तो वर्ण का क्या हो जाएगा आधा च हो जाएगा, फिर यहाँ से पूरा चा हो जाएगा, उसके बाद रन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका उच्चारण हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो उच्चारण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका नियम नंबर 2 है कि यदि 6 नंबर है कि यदि तो हलंत वर्ण के बाद जो वर्ण आए, यदि तो हलंत वर्ण के बाद क्या आए तो जो वर्ण आ जाए तो हलंत का जो हलंत हो जाता है, क्या हो जाता है तो जो हलंत हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक एग्जाम्पल, जैसे कि सत्य जोड़ जन, क्या तो सत्य जोड़ जन, सत्य जोड़ जन, तो हलंत है ना, यहाँ पे तो हलंत है ना, इसके बाद जो आया है, क्या आया है तो जो आया है, तो हलंत का क्या हो जाएगा तो जो हलंत हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सो लिखेंगे, और तो हलंत का क्या लिख देंगे तो जो हलंत यानी कि आधा जो लिख देंगे, अब पूरा क्या हो गया आपका जो हो गया, और क्या हो गया तो न, तो क्या हो गया सज्जन, क्या हो गया तो सज्जन, ठीक है। तो आज के इस क्लास में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आप लोगों को विसर्ग संधि के बारे में। धन्यवाद।